हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर है KSSCI पेपर सॉल्यूशन है स्टाफ नर्स का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ब्लेडर। ठीक है, यूरिनरी जो ब्लेडर है उसकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, तो वो कितनी है 100 to 300 है, या फिर 300 to 600 है, या फिर 600 to 900 है, 900 to 1000 है। तो आंसर क्या जाएगा 300 to 600 ml जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट हु इज रिसीविंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज इज एन एग्जाम्पल। एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो कौन सी मतलब प्रिवेंशन पे है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर टर्शियरी है, फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो क्या जाएगा आंसर सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है ए पेशेंट रेफ्यूज फॉर द विटामिन इंजेक्शन बट द फैमिली इंसिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयरफॉर the nurse administration of injection but the patient call her lawyer for a legal action against the nurse as per law the nurse। तो नर्स क्या कर रही है इस एज पर लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, तो बताइए आंसर इसका जाएगा। देखिए कॉमिटेड एक्ट ऑफ द बैटरी अगेंस्ट द पेशेंट, मतलब एक तरह से उसको मतलब क्या कर रही है ज़बरदस्ती, मतलब इंजेक्शन लगाने की। और वो कोर्ट लीगली अगर देखा जाए, अगर पेशेंट रेफ्यूज कर रहा है तो अपन नहीं लगा सकते। तो उसका आंसर क्या जाएगा, वो कॉमिटेड एक्ट ऑफ द बैटरी अगेंस्ट द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था इस पेपर का, विच कलर नॉर्मली इंडिकेट एलर्जी व्हेन ए पेशेंट वियर रिस्ट बैंड। कौन सी मतलब विच कलर नॉर्मली इंडिकेट द एलर्जीज, कौन सा जो कलर है जो नॉर्मली जो अपन जो रिस्ट बैंड लगाते हैं वियर करते हैं, तो उनकी वजह से मैंने कौन से कलर की वजह से एलर्जी है, ब्लू है, ऑरेंज है, वाइट है, रेड है। आंसर है रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेज द पेशेंट विल बी सेंट टू होम इन पैरोल। देखिए पेशेंट जो पैरोल की लीव लेता है तो वो कितने दिन तक ले सकता है, वो 2 to 3 डेज तक की होती है। पैरोल लीव होती है वो 2 to 3 डेज की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द पेशेंट डायग्नोस विद द क्रोनिक किडनी डिजीज फॉर हेमोडायलिसिस। क्रोनिक किडनी डिजीज है, इज शेड्यूल है फॉर द हेमोडायलिसिस, मतलब उसको हेमोडायलिसिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हेमोडायलिसिस व्हेन शुड द नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर द पेशेंट डेली डोज ऑफ एन एनालप्रिल टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। इसने एनालप्रिल जब मतलब एक पेशेंट है जिसको डायग्नोस हुआ क्रोनिक किडनी डिजीज और वो शेड्यूल है हेमोडायलिसिस के लिए। ठीक है, और व्हेन शुड द नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर द पेशेंट डेली डोज ऑफ द एनालप्रिल टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। इसकी इफेक्टिवनेस के लिए एक नर्स वो क्या देखती है, तो देखिए इसके लिए क्या देखती है वो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, ड्यूरिंग द डायलिसिस है, या फिर जस्ट बिफोर डायलिसिस है, या फिर द डे आफ्टर डायलिसिस है, या फिर अपॉन रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस है। तो ये क्या करेगी, अपॉन रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपना 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एक रेकर्सिव ऑफ द गुड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए गुड डॉक्यूमेंटेशन की विशेषता कौन सी नहीं है। फर्स्ट है ये फैक्चुअल है, एक्यूरेट है, एडिक्वेट है, कंसाइज है। तो इसका जो विच वन इज नॉट है मतलब नॉट नहीं है रेकर्सिव द गुड डॉक्यूमेंटेशन की रेकर्सिव नहीं है। कौन सी नहीं है, फैक्चुअल होती है, मतलब फैक्चुअल होता है गुड डॉक्यूमेंटेशन की एक रेकर्सिव है, फैक्चुअल है। ठीक है, और एक्यूरेट है लेकिन एडिक्वेट नहीं होता। ठीक है, और कंसाइज होती है, एडिक्वेट नहीं होता है, एडिक्वेट कोई ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स टेकिंग राउंड्स ड्यूरिंग हर इवनिंग शिफ्ट। नर्स वो क्या कर रही है, राउंड कर रही है ड्यूरिंग इवनिंग शिफ्ट। नोटिस ए पेशेंट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द बाथरूम, द नर्स विल डॉक्यूमेंट दिस एज।
जैसे एक नर्स है जो राउंड कर रही है इवनिंग शिफ्ट में, नोटिस करा उसने, क्या करा कि पेशेंट है वो लाइंग ऑन द फ्लोर है, फ्लोर पर गिरा हुआ है नियर द बाथरूम के पास। द नर्स विल डॉक्यूमेंट दिस एज, इसको कैसे डॉक्यूमेंट करेगी नर्स, ठीक है। एनेक्डोटल रिपोर्ट है या फिर इंसिडेंट है या फिर ट्रांसफर है या फिर सेंसस रिपोर्ट है, तो ये क्या है, एक इंसिडेंस रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट, कोर बॉडी टेम्परेचर वो हाईएस्ट कहाँ पे होता है, अर्ली मॉर्निंग, नून, लेट आफ्टरनून या फिर इवनिंग है, तो आंसर इसका क्या जाएगा, लेट आफ्टरनून, ठीक है, लेट आफ्टरनून देखने को मिलता है। कोर जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये क्या देखने, कोर जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना ये हाईएस्ट लेट आफ्टरनून देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए न्यू बॉर्न टेम्परेचर शुड बी, एक न्यू बॉर्न है जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक्जिलरी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ओरल है, 37.7 डिग्री रेक्टल है या फिर 36.8 डिग्री एक्जिलरी है। आंसर क्या है इसका, 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड रेक्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन ए पर्सन हैज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इट इज कोल्ड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या, एफिब्राइल है, फिब्राइल है, पायरेक्सिया या फिर हाइपर पायरेक्सिया, तो क्या कहेंगे अपन, नॉर्मल बॉडी एफिब्राइल, एफिब्राइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 12 नंबर क्वेश्चन है, इन न्यूनेट मोस्ट रिलायबल साइट फॉर चेकिंग पल्स इज, न्यूनेट में मोस्ट रिलायबल साइट है फॉर द चेकिंग द पल्स के लिए, न्यूनेट में कैरोटिड पल्स है, अपेक्स ऑफ द हार्ट है या फिर फीमोरल है या फिर ब्रेकियल है, तो सबको पता है अपेक्स मतलब एपिकल पल्स है, अपेक्स ऑफ द हेड पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन है, विच पोजीशन यूज इन केस ऑफ हाइपोटेंशन पेशेंट, हाइपोटेंशन के पेशेंट में कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, रोज पोजीशन है, टेंडलबर्ग पोजीशन है, सुपाइन है, साइड लाइन है, तो क्या देंगे, टेंडलबर्ग पोजीशन, हाइपोटेंशन के शो के पेशेंट को टेंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द सीवियर बर्न, सीवियर बर्न का इंडिकेटर क्या है, चार्ड स्किन नो पेन, चार्ड स्किन पेन, ब्लिस्टर एंड पेन, स्किन इज रेड ग्रे एंड पेन होगा, तो चार्ड स्किन एंड नो पेन, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ द सीवियर बर्न की बात पूछा है, चार्ड स्किन और नो पेन, क्योंकि इसमें नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो पेन का सेंसेशन फील नहीं होता, नर्व भी डैमेज वगैरह हो जाती है, ठीक है। चार्ड स्किन एंड नो पेन, आंसर जाएगा चार्ड स्किन एंड नो पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ वेबर टेस्ट इज टू असेस, वेबर टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, एयर कंडक्शन के लिए, बोन कंडक्शन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए या फिर इन्फेक्शन के लिए, तो आंसर क्या जाएगा, बोन कंडक्शन के लिए, वेबर टेस्ट होता है वो बोन कंडक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्किन टर्गर इज असेस टू चेक, स्किन टर्गर असेस करते हैं टू चेक हाइड्रेशन, ओडिमा के लिए, हाइपोक्सिया के, बीएमआई के लिए, तो हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। स्किन टर्गर किसके लिए देखते हैं अपन, हाइड्रेशन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज ऑब्जॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व करता है, लूप ऑफ हेनले है, ग्लोमेरुलस है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है या फिर डिस्टल ट्यूबुल्स है, तो देखिए प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है, ये ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, destruction of the wall of the alveoli is atelectasis, asthma, emphysema या फिर ब्रोंकिएक्टेसिस, तो क्या बोलेंगे, एम्फाइमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, एम्फाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या था इस पेपर का, चीफ एंड कॉमन कॉज ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, चीफ एंड कॉमन कॉज ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज फैट एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, सेप्टिक एम्बोलिज्म, वेनस थ्रोम्बोसिस, तो आंसर क्या जाएगा, वेनस थ्रोम्बोसिस, चीफ एंड कॉमन कॉज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वेनस थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ द मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का वार्निंग साइन कौन सा है, मार्क्ड चेंजेस इन द ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न, थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट सुसाइड और हार्मिंग वन सेल्फ, एक्सट्रीम मूड स्विंग हाई और लो या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन,
तो देखिए सब देखने को मिलता है। मेंटल इलनेस के वार्निंग साइन है सब। देखिए एक्सट्रीम मूड स्विंगिंग देखने को मिलता है, हाई और लो होता रहता है। थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट द सुसाइड और हार्मिंग वन सेल्फ, खुद के लिए हार्म के बारे में, सुसाइड के बारे में बात करेगा। स्लीपिंग पैटर्न और ईटिंग पैटर्न में चेंजेस होगा। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए क्लिनिक नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस of the gestational hypertension. The nurse assess the patient expecting to note which set of finding if gestational diabetes is present. क्या होगा इसके अगर जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेजेंट है तो देखिए फर्स्ट है ओडिमा होगा, कीटोन्यूरिया एंड ओबेसिटी होगी। ओडिमा होगा टेकिकार्डिया, कीटोन्यूरिया होगा ग्लाइकोसूरिया, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी होगी, या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया होगा। तो इसके अंदर क्या देखने को मिला, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी, बीपी भी बढ़ी हुई होगी और प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट रिसीविंग बोलस फीडिंग वाया ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है। द नर्स शुड प्लेस द पेशेंट इन विच पोजिशन टू एडमिनिस्टर द फीडिंग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट रिसीविंग द बोलस फीडिंग वाया द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, एक नर्स है जो पेशेंट की केयर कर रही है, जो पेशेंट रिसीव करता है बोलस फीडिंग को वाया द एनजी ट्यूब के थ्रू। ठीक है, द नर्स शुड प्लेस द पेशेंट इन विच पोजीशन टू एडमिनिस्टर द फीडिंग। फीडिंग के टाइम नर्स है वो पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाएगी, उसको सुपाइन है, सेमी फाउलर है, टेंडरबर्ग है, लेटरल रिकमेंड। तो देखिए सेमी फाउलर, ड्यूरिंग फीडिंग के दौरान सेमी फाउलर होता है, और जब एनजी ट्यूब इंसर्शन होता है तो उसमें फाउलर पोजीशन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जाएगा इसका सेमी फाउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग दैट बिगन 3 आवर एगो। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन। क्या होगी प्रायोरिटी एक्शन, ऑब्टेनिंग वाइटल साइन, इंसर्टिंग एन एजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, या फिर आस्किंग द क्लाइंट अबाउट द प्रीसिपिटेटिंग इवेंट है, या फिर कंप्लीटिंग एन एब्डोमिनल फिजिकल असेसमेंट है। तो देखिए इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग हो रही है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है क्लाइंट, तो उसके लिए अपन ऑब्टेन करेंगे वाइटल साइन। ठीक है, आंसर जाएगा ए वाइटल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट इन द लेबर हैज द डायग्नोसिस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। पेशेंट को क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। विच एक्शन विल द नर्स टेक टू असिस्ट इन प्रिवेंटिंग द क्लाइंट फ्रॉम द एक्सपीरियंसिंग ए सिकलिंग क्राइसिस ड्यूरिंग लेबर। सिकलिंग क्राइसिस है, एक सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट आया है जो क्या है, उसको सिकलिंग क्राइसिस से बचाने के लिए एक नर्स क्या करेगी, बीइंग रीअश्योरिंग है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन है, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक है, या फिर मेंटेनिंग एसेप्सिस है तो ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, सिकलिंग वाला में क्या करते हैं, क्राइसिस से बचाने के लिए एडमिनिस्टर करते हैं O2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या था इस पेपर का, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। देखिए नार्कोटिक ड्रग एंड द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPSA वाज पास्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में पास होता है, 1982, 1995 या 2000। आंसर जाएगा 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द HIV वायरस। कौन सा इफेक्टिव वे है जिससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द HIV वायरस से बचा सकते, इफेक्टिव वे है टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द HIV वायरस। स्प्रे एवरीथिंग विथ ए 10% ब्लीचिंग सॉल्यूशन बिफोर यू टच इट, या फिर ऑलवेज वियर ए कंडोम, या फिर नेवर शेयर नीडल विथ द पीपल यू डोंट नो, या फिर ऑलवेज प्रैक्टिस यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉशिंग। तो ऑलवेज वियर ए कंडोम, आंसर जाएगा बी। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ HIV के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द हेपेटाइटिस। फर्स्ट क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड गुड हैंड वॉशिंग। सेकेंड है
अवॉइड शेयरिंग नीडल है, रेजर है, टूथब्रश वगैरह, ठीक है। क्लीन पोटेंशियली कंटामिनेटेड सरफेस है, सरफेस विथ 1:10 ब्लीच टू वाटर मिक्सचर है, या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो देखिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन में आएगा। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, हेपेटाइटिस से प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉशिंग, ठीक है, ये भी काम में आता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड गुड हैंड वॉशिंग भी आता है। अवॉइड शेयरिंग नीडल है, रेजर है, टूथब्रश एंड सिमिलर आइटम्स है, ठीक है, अवॉइड करेंगे सब। और क्लीन पोटेंशियली कंटामिनेटेड सरफेसेस विद 1:10 ब्लीचिंग पाउडर टू वाटर मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब अपन यूज करते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एम्बू स्टैंड फॉर, एम्बू जो है ओटू, जो मास्क अपन यूज करते हैं एम्बू, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल, देखिए इस आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है। आंसर क्या जाएगा, इसकी फुल फॉर्म स्टैंड फॉर, एम्बू स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द लीवर इज, लीवर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन है, हिस्टोलाइसिस है, डाइजेशन है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो देखिए लीवर क्या करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ही करती है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड, इंडिया में फर्स्ट कोविड का जो पॉजिटिव केस था वो कहाँ पे रिपोर्टेड किया गया था, केरला में, तमिलनाडु में, गुजरात में, या फिर किस में है, महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ पे हुआ था, केरला में। जो HIV का जो पेशेंट था ना वो केरला में देखा गया था, ठीक है, केरला में। आंसर क्या जाएगा, ये है केरला में। कोविड-19 का जो पॉजिटिव केस है इन इंडिया में रिपोर्टेड हुआ था वो कहाँ हुआ था, केरला में। 31 क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, द किडनी आर लोकेटेड इन द स्पेस पेल्विक कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। तो आंसर क्या जाएगा, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। अपन अपनी जो किडनीज है वो सिचुएटेड कौन सी कैविटीज में होती हैं, तो वो है रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ ऑफन इज माउथ केयर गिवन टू पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस, हाउ ऑफन इज माउथ केयर गिवन टू पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस पेशेंट की माउथ केयर कैसे दें, एवरी 2 आवर, एवरी 4 आवर, एवरी 6 आवर, ट्वाइस ए डे। तो एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे से अनकॉन्शियस पेशेंट की माउथ केयर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू, एक 1 टी स्पून फुल, एक होता है टेबल स्पून फुल होता है, तो 15 ml है, 10 ml है, 5 ml है, या फिर 20 ml है। तो देखिए सबको पता है जो एक टेबल स्पून होते हैं, एक टीस्पून में होता है 5 ml, ठीक है, या फिर 3 to 5 ml मान सकते हैं। एक टीस्पून में, टेबल स्पून में 15 ml होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ए पेशेंट रिसीविंग, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाया द सेंट्रल venous catheter is scheduled to receive and the intravenous antibiotic, which intervention should the nurse implement before administering the antibiotic। क्या करेगी, टर्न ऑफ द TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर 30 मिनट, उसको बंद करेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को फॉर 30 मिनट करेंगे। एंश्योर द सेपरेट IVSS रूट, या फिर सेपरेट IVSS रूट करेंगे, या फिर फ्लश द CVC विद द नॉर्मल सेलन, या चेक फॉर द कॉम्पेटिबिलिटी विद द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो क्या करेंगे, एंश्योर सेपरेट IVSS रूट, देखिए एंश्योर करेंगे सेपरेट IVSS रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है अपना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एब्रीविएशन AC यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, AC का मीन्स क्या है, आफ्टर मील, बिफोर मील, एट नाइट, या फिर एट इवनिंग। आंसर क्या है, बिफोर मील। AC का मतलब क्या होता है, बिफोर मील होता है, ठीक है। AC का मतलब अपन क्या करते हैं, बिफोर मील। एट नाइट क्या होता है, HS होता है, एट नाइट, एट बेड टाइम HS होता है, AC होता है बिफोर मील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, टीनी एयर सेक इन द लंग्स आर, क्या कहलाएगी, टीनी एयर सेक इन द लंग्स आर का, लंग्स में जो टीनी एयर होती है वो क्या कहलाएगी, ब्रोंकस है,
ब्रोनकस होगी, ब्रोंक्यूल्स होगी, या फिर एल्यूलाई होगी, टीनी एयर सैक या फिर द ग्लोटिस होगा तो एल्यूलाई कले, टीनी एयर सैक इन द लंग्स क्या कलेगी, एल्व्यूलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिजोक्सिन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इफ हार्ट रेट, डिजोक्सिन को कब अपन एडमिनिस्टर नहीं करते, जब हार्ट रेट कितनी हो जाए, लेस देन 60, मोर देन 60, लेस देन 80, मोर देन 80, तो लेस देन 60 ये एडल्ट की है। देखिए अपन क्या करते हैं, डिजोक्सिन जब देते हैं ना, तो अगर एडल्ट में अगर 60 से कम है तो इसको हम अपन क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो उसमें 70 से कम हो गई है तो उसको होल्ड कर देते हैं। और अगर इन्फेंट की बात कर रहे हैं तो उसे 90 से कम हो गई है तो उसको अपन होल्ड कर देते हैं। तो इसमें एडल्ट पूछा है, मतलब इसमें किसी का नहीं पूछा, तो अपन एडल्ट का मान के आंसर देते हैं, तो लेस देन 60 आंसर जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नर्स असिस्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर विथ द रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब। The nurse assists the primary health care provider with the removal of the chest tube. During the procedure, the nurse instructs the client to perform which action. कौन सा मतलब क्या करवाएगी, देखिए एक नर्स है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करे, असिस्ट करवा रही है, किस टाइम पे, रिमूवल द चेस्ट ट्यूब को निकाल रहा है उस टाइम पे। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर मतलब रिमूवल के दौरान, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म विच एक्शन, नर्स है वो पेशेंट से कौन सी एक्शन है वो मतलब वो करवाएगी, इनहेल डीपली, ब्रीथ नॉर्मली, ब्रीथ आउट फोर्सफुली, या टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, तो टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, द नर्स असेस द वाटर सील चेंबर ऑफ ए क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। द नर्स है असेस कर रही है वाटर सील चेंबर को ऑफ ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड नोट्स फ्लक्चुएशन इन द चेंबर में क्या फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है इन द चेंबर, वाट इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, तो कौन सा मतलब फ्लक्चुएशन प्रेजेंट है उसमें, तो नर्स क्या कौन सी एक्शन इम्प्लीमेंट करेगी, एल लिंकिंग फॉर एन एयर लीक के लिए, फिर असेसिंग फॉर एन एयर लीक के लिए, डॉक्यूमेंटिंग दैट द लंग्स हैज द री एक्सपेंडेड है, या फिर डॉक्यूमेंटिंग दैट द लंग्स हैज नॉट येट री एक्सपेंडेड। तो देखिए आंसर क्या है, डॉक्यूमेंटिंग दैट द लंग हैज री एक्सपांडेड, मतलब लंग्स वो री एक्सपेंडेड हो रहे हैं, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द नर्स केयरिंग फॉर ए 5 ईयर ओल्ड विद हिस्ट्री ऑफ द टेटालॉजी ऑफ द फैलोट, एक नर्स है केयर कर रही है 5 साल के बच्चे की जिसकी हिस्ट्री क्या है, टेटालॉजी ऑफ द फैलोट है, टोफ की हिस्ट्री है उसको, किसकी हिस्ट्री, टोफ की, एंड दैट द चाइल्ड हैज द क्लब्ड फिंगर, उसमें क्या क्लबिंग फिंगर है, दिस फाइंडिंग इज इंडिकेटिव ऑफ विच एसोसिएटेड कंडीशन, किसके साथ एसोसिएटेड है, टिश्यू हाइपोक्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, या फिर डिलेड फिजिकल ग्रोथ है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन मेरो है, तो टिश्यू है। देखिए हाइपोक्सिया और टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको क्या हो, टिश्यू हाइपोक्सिया, तो टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से ही क्लबिंग ऑफ द फिंगर देखने को मिलता है टेटालॉजी ऑफ द पेशेंट में, ठीक है। 41 क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एज पर द कार्डिक असेसमेंट टू पैल्पेट द एपिकल पल्स, द नर्स प्लेसेस द फिंगर टिप्स एट विच लोकेशन, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द कार्डिक असेसमेंट टू पैल्पेट द एपिकल पल्स, द नर्स प्लेसेस द फिंगर टिप एट विच लोकेशन, कौन सी जगह पे मतलब अपने फिंगर टिप्स को रखेगी नर्स, तो फर्स्ट है एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, एपिकल पल्स तो यही देखते हैं, एट द मिड क्लेविकुलर लाइन एट द थर्ड नहीं होता है, ठीक है, टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर, नहीं राइट साइड नहीं होता, लेकिन ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, टू द राइट ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर द थर्ड इंटरकोस्टल, तो आंसर क्या जाएगा, एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट स्टेट ही इज हैविंग द इंटेंस इचिंग बिटवीन द फिंगर्स विथ ब्रो लाइनियर लाइन्स presenting based on your the nursing knowledge this best describe what कंडीशन, रिंगवॉर्म है इसके बीज है, सोरियासिस है, रिंगवॉर्म है इसके बीज है, सोरियासिस है, बिटवीन द फिंगर का पूछा है, या फिर इस चिग्मा है, ठीक है, आंसर जाएगा इसके बीज, ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसके बीज आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है बेड सोर क्या है, कैन बी द ट्रीटेड विद द टॉपिकल मॉइस्चर से
कैन रिजल्ट फ्रॉम द डीप मसाज, कैन प्रिवेंटेबल बाई एलिमिनेटिंग द प्रेशर पॉइंट, आर कोज्ड बाई द ड्राई स्किन। तो क्या कर सकते हैं, बेड सोर्स क्या है, आर प्रिवेंटेबल बाय द एलिमिनेटिंग द प्रेशर पॉइंट। देखिए प्रेशर को रिलीव रखना है, ठीक है, जो भी प्रेशर पॉइंट है उसको उससे प्रिवेंट करना, तो बेड सोर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन क्या है, द पेशेंट ए पेशेंट प्रेजेंट विद द स्किन इन्फेक्शन कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन। स्किन इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन है। द पेशेंट्स लोअर लेग इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द डीप डर्मिस to the subcutaneous from the deep dermis to the subcutaneous fat. What disorder does this describe है, सेलुलाइटिस है, इम्पोर्टिको सोरियासिस है, स्टैग्मा, सेलुलाइटिस आएगा, आंसर कैसे आएगा, सेलुलाइट। देखिए इन्फेक्शन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन का, स्किन का इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है। पेशेंट लोअर लेग इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द डीप डर्मिस एंड द डीप डर्मिस से लेकर टू द सबक्यूटानियस फैट भी इन्वॉल्व हो गया, मतलब ये सेलुलाइटिस है, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की वजह से है। 45 क्वेश्चन क्या है, ए 30 वीक जेस्टेशन पेशेंट एडमिटेड इन द प्री टर्म लेबर। 30 वीक की जेस्टेशन है और पेशेंट एडमिट हुआ है इन प्री टर्म लेबर का है, ठीक है, 30 वीक का है। तो इज प्रिस्क्राइब्ड बीटामेथासोम, व्हाट शुड द नर्स टेल द पेशेंट इज द पर्पज फॉर दिस मेडिसिन। मतलब बीटामेथासोम दी है, उस मेडिसिन का पर्पज क्या है। फर्स्ट है प्रोमोट द फिट लंग्स मेच्योरिटी, या फिर डिले द डिलीवरी फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स है, बीटामेथासोन को पता है। स्टॉप द प्रीमेच्योर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर क्या है, प्रिवेंट प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टीरियोसिस है। तो प्रोमोट द लंग्स की मेच्योर, देखिए बीटामेथासोन है लंग्स की मेच्योरिटी के लिए ही दी जाती है बीटामेथासोन। इसके बाद में कम से कम 7 से 14 दिन बाद में डिलीवरी होगी तो क्या होगी, मेच्योर हो जाते हैं बेबी के लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट रिसीविंग द कीमोथेरेपी हैज ए प्लेटलेट काउंट ऑफ द 15,000 mm³ है। Based on this laboratory result, which form of precautions should the nurse implement? कॉन्टेक्ट है, ब्लीडिंग है, रेस्पिरेटरी है, न्यूट्रोपेनिक है। तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। प्लेटलेट कितनी है, 15,000 ही है, मात्र 15,000 है, तो ब्लीडिंग तो होना पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए पेशेंट विथ ए फ्रैक्चर टू द लेफ्ट आर्म, which sign observed by the nurse is consist with impaired venous return in the area. इंक्रीज ओडिमा, वीकन डिस्टल पल्स है, पेलर है, ब्रोडसीसाइनोसिस है, कंटिन्यूड पेन डिस्पाइट द मेडिकेशन है। तो वीकन डिस्टल पल्स है, वीक होगी डिस्टल पल्स। देखिए फ्रैक्चर है टू द लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट आर्म में क्या है, फ्रैक्चर है, विच साइन ऑब्जर्व्ड द नर्स कंसिस्टिंग विथ इम्पेयर्ड venous रिटर्न इन द एरिया। डिस्टल पार्ट में वेनस रिटर्न एरिया है वो मतलब इम्पेयर्ड है, तो किसको इंडिकेट करता है, वीक पल्स आएगी, ठीक है। डिस्टल एरिया में क्या आएगी, पल्स क्या आएगी, वीक आएगी, तो उसको इंडिकेट करता है वो। 48 क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विथ बेल पाल्सी है, ठीक है। द नर्स असेस द पेशेंट टू डिटरमाइनिंग इफ विच साइन एंड सिम्टम आर प्रेजेंट। आई पैरालिसिस एंड पटोसिस होगा ऑफ द आईलिड्स, ये माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है। चिविंग द डिफिकल्टी एंड वन साइडेड फेशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, ये देखने को मिलता है। फिक्स्ड पुपिल एंड एलिवेटेड आईलिड ऑन वन साइड, या फिर क्या होगा, ट्विचिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस एंड रूडी चिक्स होगा। तो चिविंग डिफिकल्टी एंड वन साइडेड फेशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। फेशियल पाल्सी या बेल पाल्सी में क्या देखने को मिलता है, चिविंग में डिफिकल्टी होती है, मतलब उसको चबाने में डिफिकल्टी होगी, वन साइड फेशियल ड्रॉप होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन प्रोवाइडेड टू ए पेशेंट आफ्टर द स्पाइनल एनेस्थेसिया। स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, हेड लो पोजीशन, हेड एंड एलिवेशन पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, या फिर प्रोन पोजीशन। तो हेड लो पोजीशन देते हैं, हेड को क्या करते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि उसका वेनस रिटर्न वो इंक्रीज होता रहे, हेड लो पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द स्पाइनल एनेस्थेसिया के बाद में द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु हैज जस्ट हैड ए मास्टेक्टमी, विच एक्सरसाइज शुड द नर्स असिस्ट द पेशेंट इज डूइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द सर्जरी। क्या करेंगे, हैंड वॉल क्लिम्बिंग करेंगे, या पेंडुलम आर्म स्विंग करेंगे, या फिर एल्बो फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन है, या फिर शोल्डर एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन होगा। तो पेंडुलम आर्म स्विंग करेंगे, पेंडुलम आर्म स्विंग।
पेंडुलम आर्म स्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रूट ऑफ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन को कैसे देते हैं, IM देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। तो BCG को कैसे देते हैं, ID देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट विद द सिग्निफिकेंट फ्लेल चेस्ट हैज आर्टीरियल ब्लड गैसेस है। ए पेशेंट है विद सिग्निफिकेंट फ्लेल चेस्ट है, मतलब फ्लेल चेस्ट है, मतलब रिब्स में क्या है, फ्रैक्चर है। हैज आर्टीरियल ABG की है उसकी, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस की है। दैट रिवल द PaO2 ऑफ O2 कितनी है, 68 है, एंड PaCO2 51 है, ठीक है। एंड 2 हावर एगो द PaO2 आज 82, 2 घंटे बाद में 82 आ गई है, एंड PaCO2 44 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड इसके बेस पे ऑन दिस चेंजेस दिस आइटम शुड नेस एश्योर इजी एक्सेस टू इन ऑर्डर टू हेल्प एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। फर्स्ट क्या है, इंट्यूबेशन ट्रे, इंजेक्टेबल लिडोकेन है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन सेट है, या फिर पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे मशीन है। तो इंक्यूबेशन ट्रे, इंट्यूबेशन ट्रे, इंट्यूबेशन ट्रे। द नर्स क्या करेगी, द नर्स असेस टू इन द ऑर्डर टू हेल्प एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। तो क्या करेगी वो, इंट्यूबेशन जो ट्रे होती है उसके लिए देखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट डायग्नोस विद निमोनिया। डायग्नोस हुआ निमोनिया, व्हेन कंसिडरिंग द पेशेंट सेफ्टी, व्हेन विल द नर्स प्लान टू टेक द पेशेंट फॉर ए शॉर्ट वॉक। ठीक है, शॉर्ट वॉक के लिए। आफ्टर द पेशेंट ईट लंच, आफ्टर द पेशेंट हैज ए ब्रीफ नैप, आफ्टर द पेशेंट यूज्ड ए मीटर डोज इनहेलर, या फिर आफ्टर असेसिंग द पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो आफ्टर द पेशेंट यूज ए मीटर डोज इनहेलर, आफ्टर द पेशेंट यूज ए मीटर डोज इनहेलर। एक निमोनिया का पेशेंट है तो कंसिडर था किसमें, व्हेन कंसिडर द पेशेंट सेफ्टी, व्हेन विल द नर्स प्लान टू टेक द पेशेंट फॉर द शॉर्ट वॉक के लिए, ठीक है, मीटर डोज इनहेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए पेशेंट 54 क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज फॉर सीरीज ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ए पेशेंट है इज फॉर द सीरीज ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, विच ऑफ दीज स्टडीज should be scheduled to avoid altering the result of the remaining test है। एक पेशेंट है फॉर ए सीरीज ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टडीज ऑफ द GIT सिस्टम, विच ऑफ दीज स्टडीज शुड बी शेड्यूल्ड टू अवॉइड, कौन सा अवॉइड करते हैं, अल्टरिंग द रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग टेस्ट। अल्ट्रासाउंड है, कोलोनोस्कोपी है, या फिर बेरियम एनीमा है, या फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी CT है। तो बेरियम एनीमा आंसर जाएगा C, बेरियम एनीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है, ए न्यू बोर्न इन्फेंट इज डायग्नोस्ड, ए न्यू बोर्न इन्फेंट इज डायग्नोस्ड विद द इसोफेजियल एट्रेसिया। उसको क्या है, इसोफेजियल एट्रेसिया है। विच असेसमेंट फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोसिस, कौन सी कंडीशन है जो सपोर्ट करती है डायग्नोसिस में, इसोफेजियल एट्रेसिया की डायग्नोसिस में हेल्पफुल है। स्लोव्ड रिफ्लेक्सेस है, कंटिन्यूस ड्रूलिंग है, या फिर डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग है, या फिर पासेज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रोथी स्टूल है। तो कंटिन्यूस ड्रूलिंग है। देखिए ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला वगैरह होता है, ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला वगैरह, तो उसमें क्या होता है, ड्रूलिंग देखने को मिलता है, कंटिन्यूस ड्रूलिंग देखने को मिलती है। तो ये इसमें हेल्प करता है डायग्नोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड प्लेस ए पेशेंट हु सस्टेन ए हेड इंजरी इन विच पोजिशन टू प्रिवेंट द इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एक पेशेंट है जो सस्पेक्टेड है हेड इंजरी का, तो उसमें ICP को बढ़ने से रोकना है, तो उसमें कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लिटाएंगे, इन लेफ्ट सिम्स पोजीशन है, इन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, या फिर विथ द हेड एलिवेटेड ऑन ए स्मॉल और फ्लैट पिल्लो, या फिर विथ द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट द 30 डिग्री। तो विथ द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, 57 है, विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंग्वाइनल hernia ऑन ए चाइल्ड। विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंग्वाइनल hernia ऑन ए चाइल्ड। कौन सी कंडीशन है वो जो करेगी कि इसको इंग्वाइनल hernia है। फर्स्ट है, रिपोर्ट ऑफ द डिफिकल्टी, देखिए रिपोर्ट्स ऑफ डिफिकल्टी
डेफिकेटिंग है, या फिर रिपोर्ट्स ऑफ द ड्रिबलिंग यूरिनरी स्ट्रीम है। ठीक है, इनगुइनल हर्निया में कौन सी कंडीशन हेल्प करती है, कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर एब्सेंस ऑफ द टेस्ट विद इन स्क्रोटम, एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस है विद इन द स्क्रोटम में, मतलब टेस्टिस वो एब्सेंट है, या फिर पेनलेस ग्रोविंग स्वेलिंग नोटिस्ड व्हेन द चाइल्ड क्राइड, जब बच्चा क्राई करता है तो पेनलेस ग्रोइंग स्वेलिंग होती है, ग्रोइन एरिया में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है पर पेन नहीं होता, ये नोटिस करते हैं। तो पेनलेस ग्रोविंग देखने को मिलती है, पेनलेस ग्रोविंग स्वेलिंग नोटिस व्हेन द चाइल्ड इज क्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रे कलर इंजेक्शन पोर्ट केप ऑफ द आईवी कैनुला रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रे कलर इंजेक्शन पोर्ट केप आईवी कैनुला कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का कितना नंबर का होता है, देखिए ऑरेंज कलर का, 16 नंबर का 16 गोल्स का ग्रे कलर का, 18 नंबर का कितने का होता है, 18 नंबर का ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और 20 नंबर का पिंक कलर का होता है। तो आंसर क्या जाएगा, 16 नंबर ग्रे कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज टीचिंग ए प्रेग्नेंट पेशेंट अबाउट द प्रीनेटल न्यूट्रिशन need. The nurse should include which information in the patient teaching plan. The nurse है teaching a pregnant patient about the prenatal nutrition के बारे में, नीड्स के बारे में। The nurse should include which information in the patient teaching plan में कौन सी information देगी उसको। फर्स्ट है, all mother are at a high risk of the nutritional deficiency. Calcium intake is not necessary until the third trimester. ठीक है, और आयरन सप्लीमेंट आर नॉट नेसेसरी अनलेस द मदर हैज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, ऑल द मदर आर गेट हाई रिस्क ऑफ द, ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब मदर में मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, ये भी जरूर ये तो मतलब होता ही नहीं कि थर्ड टाइमेस्टर तक उनको कैल्शियम की दवाइयाँ ना दी जाए। आयरन सप्लीमेंट नॉट नेसेसरी अनलेस द मदर है, ये भी कोई जरूर कि उनको ज़रूरत ही ना हो। द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूट्रिशनल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या, द नर्स मॉनिटर ए पेशेंट फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस which assessment finding indicate the paralytic ileus has developed। कौन सी फाइंडिंग, एक पेशेंट है जो पेनक्रियाटाइटिस का है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है, कौन सी कंडीशन है जो मतलब उसको फाइंडिंग को इंडिकेट करती है पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो गया, इनएबिलिटी टू पास द फ्लेटस, या फिर लॉस ऑफ द एनल स्फिंक्टर कंट्रोल, या फिर क्या है फिर सीवियर कॉन्स्टेंट पेन विथ द रैपिड ऑनसेट होगा, या फिर फ्रॉम नॉन टेंडर मास पैल्पेबल एट द लोअर राइट कोस्टल मार्जिन है। तो देखिए, पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन में क्या होता है, फ्रम होता है नॉन टेंडर मास पैल्पेबल एट द लोअर राइट कोस्टल मार्जिन। ठीक है, फ्रम नॉन टेंडर होता है, फ्रम होता है नॉन टेंडर मास पैल्पेबल होता है, एट द लोअर राइट कोस्टल मार्जिन पे होता है। ये पैरालाइटिक इलियस को इंडिकेट करता है कि भाई उनमें पैरालाइटिक इलियस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक प्रोग्राम ऑन चैनल। ठीक है, इसके अंदर इस ब्लैंक के फिल इन द ब्लैंक प्रोग्राम ऑन चैनल 6। ठीक है, विच, व्हाट, वुज, वेयर, विच, आंसर जाएगा विच प्रोग्राम ऑन चैनल 6। 62 क्वेश्चन, चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, आई हैव डन माई वर्क। देखिए, ये आ गए अपने इंग्लिश के क्वेश्चन, एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आंसर क्या, माई वर्क हैव। देखिए, चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क को अपन को क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। क्या आ जाएगा, माई वर्क हैव बीन डन बाई मी, माई वर्क हैज बीन डन बाई मी, इसका क्या बनेगा, ये पैसिव बनेगा, ये पैसिव है, ये पैसिव है इसका। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क हैव बीन डन बाई मी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, ये इसका क्या है, एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन
The train had already gone. I reached the station. The train had already gone. I reached the station. Whenever, when, या फिर but, या फिर because. तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा, इसने क्या बोला कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन, मतलब ट्रेन पहले से जा चुकी है. आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा. तो वेन आई रीच द स्टेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चूज द करेक्ट एंटोनिम लास्ट. ठीक है. लास्ट का करेक्ट एंटोनिम क्या होता है, एंड होता है, ग्रो होता है, डिमिनिश होता है, फिनिश होता है. तो एंड होता है. लास्ट का क्या होता है, एंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चूज द करेक्ट साइनोनिम अबेंडन का मतलब करेक्ट साइनोनिम क्या है, फॉरसेक, कीप, चेरिश, एनलार्ज. फॉरसेक, आंसर क्या जाएगा, फॉरसेक. 65. अब आएगा 66 नंबर क्वेश्चन. 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड. माई अंकल खालिस्तान मी ए पेन ऑन माई बर्थडे गिव. ठीक है. गिव का क्या होगा, हैज गिवन, गिव या फिर विल गिव. नन ऑफ द गिवन ऑप्शन गेव आएगा. ठीक है. गेव, आंसर आएगा गेव. नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. लीला सेड इट इन ए फीबल स्टेट. फीबल, लीला, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन फीबल, FWBLE, फीबल. ठीक है. इसमें एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, फीबल. नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. देखिए इसके अंदर क्या है, इस पैसेज को मतलब पढ़ना है और उसका आंसर देना है. ए वोल्केनो इज ए माउंटेन with an opening in the earth with an opening in the earth surface through which molten rock, ash and gases can escape. Volcanoes are usually found along the edges of tectonic plates where the earth's crust is being pulled apart or pushed together. There are 3 types of volcanoes: stratovolcanoes, shield volcanoes, and cinder cones. Stratovolcanoes are tall and cone-shaped, with steep-sided and a crater at the top. Shield volcanoes are broad and flat, ठीक है, with gently sloping sided and a broad base. Cinder cones are smaller and cone-shaped, with steep sided and a hole at the top. What is a volcano? तो आंसर इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वोल्केनो. वोल्केनो क्या था, इसके अंदर क्या जाएगा आंसर बताइए. ए माउंटेन विथ एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, ए वैली विथ एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, या फिर ए रिवर विथ ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस. देखिए रिवर कोई बात ही नहीं हुई. ठीक है. ए लेक विथ एन द ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, लेक की भी कोई बात ही नहीं हुई. ठीक है. इसमें माउंटेन के बारे में बताया, ए माउंटेन विथ एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस. ठीक है. आंसर ये जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, रीड द पैसेज. इसको भी क्या करना है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. इसी में भी द फॉलो, इसमें भी क्या करना है, रीड करना है और आंसर देना है. ठीक है. देखिए फ्रेंड, इसका मतलब ये होगा कि KSSCI का पेपर ऐसा आता है, इसका फॉर्मेट ऐसा होता है. ठीक है. तो देखिए इसका ये अगला क्वेश्चन क्या है, ए वोल्केनो इज माउंटेन. देखिए ए वोल्केनो इज ए माउंटेन विथ एन ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस थ्रू विच, ठीक है, थ्रू विच मोल्टेन रॉक, ash and gases can escape. Volcanoes are usually found along the edge of
tectonic plate where the earth's crust is being pulled apart or pushed together. There are three types of the volcanoes: stratovolcanoes, shield volcanoes, and cinder cones. Stratovolcanoes are tall and cone-shaped with steep sided and a crater at the top. Top shield volcanoes are a broad and flat with gently sloping sided and broad base. ठीक है। जो साइंडर जो कॉन्स है आर स्मॉल है एंड कॉन शेप्ड है विथ स्टिप साइडेड एंड ए होल एट द टॉप। तो देखिए वेयर आर वैल्केनोज यूजुअली फाउंड, वैल्केनोज कहाँ पे फाउंड हुआ, तो अलोंग द एड्ज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, अलोंग द एड्ज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, आंसर इसका ये। जो वैल्केनोज है कहाँ फाउंड हुए थे, यहाँ पे मिले थे अलोंग द एड्ज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत मतलब बड़े बड़े हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इनका इन इस पैसेज में क्या था, व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ द वोल्केनोज, मतलब अपने ये पैसेज बहुत बार पढ़ा है तो 2 बार पढ़ लिया, तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप हैं, टाइप पूछा है तो 3 थे ना, स्ट्रेटो वोल्केनोज, शिल्ड वोल्केनोज, साइंड वोल्केनोज, ठीक है, अभी पढ़े हैं, ठीक है, ये 3 वोल्केनोज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देखिए, पैसेज ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है। विच स्टेट इन इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द गैंगेटिक डॉल्फिन एज इट्स एक्वेटिक एनिमल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल, तो ये है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश, ये क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बार फिर से। विच स्टेट इन इंडिया हैज डिक्लेयर द, कौन से स्टेट ने डिक्लेयर कराया कि द गैंगेटिक डॉल्फिन हैज इट्स एक्वेटिक एनिमल है, जो डॉल्फिन है ये गैंगेटिक जो डॉल्फिन है ये एक्वेटिक एनिमल है, ये है यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड, वो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ईट खाते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, हेर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, हेटेरोट्रोफ। ये क्या है, ओमनिवोर है। ओमनिवोर कौन से होते हैं, वो होते हैं जो दोनों मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ओमनिवोर। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, विच स्टेट इन इंडिया, इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसको हम स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। केरला को क्या बोलते हैं, स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, केरला। 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए लर्निंग सेंटर ऑफ एन एंशिएंट इंडिया, इनमें से कौन सा लर्निंग सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडिया नहीं है, नालंदा, विक्रमशिला, कौशाम्बी या फिर है तक्षशिला, तो कौशाम्बी नहीं है, ठीक है, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए ऑल मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट छोड़कर, वो एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, मरकरी, आंसर जाएगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया, कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ में लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब कंट्री है वो करती है, शेयर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म डिस्क्राइब ए बॉडी ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड ऑन थ्री साइडेड बाय द वाटर, वो जियोग्राफिकल टर्म डिस्क्राइब करते हैं जो बॉडी ऑफ द लैंड दैट इज बॉर्डर्ड ऑन थ्री साइड बाय द वाटर, मतलब 3 साइड से वाटर ही वाटर है, वो कौन सी क्या बोलते हैं उसको, पेनिनसुला, गोल्फ, स्टेट, आइसलैंड, क्या बोलते हैं उसको।
तो फ्रेंड आज का ये था क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।